और इस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, नीतीश कुमार, अशोक गहलोत ने भी इस मीटिंग से दूरी बना ली है। नीति आयोग की बैठक में जो मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनके राज्यों को विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर नुकसान होगा, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में 2047 के विकसित भारत का रोड मैप बनेगा। 100 से ज्यादा अहम बिंदुओं पर बैठक में चर्चा होगी। और इसमें आपको ये भी बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर चर्चा शामिल है। इसके अलावा इस बैठक में छोटे और लघु उद्योगों पर भी रोड मैप बनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य और पोषण पर भी चर्चा होगी। साथ ही इस बैठक में कौशल विकास का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा इस बैठक में विकास के लिए गति शक्ति पर भी चर्चा होगी। अब ऐसे में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल न होकर अपने ही राज्य का नुकसान करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई है, क्योंकि 2047 का रोड मैप इस पूरी बैठक में शामिल है कि कैसे आगे जो है तमाम राज्य केंद्र के साथ मिलकर अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने नीति आयोग की इस अहम बैठक से दूरी बनाई है। तो दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। ये बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीति आयोग की बैठक देश के विकास के लिए अहम है और इसके बावजूद कई सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि देश का विकास राज्य का विकास है और अगर राज्यों का विकास करना है तो इस तरीके से नीति आयोग की बैठक में उन्हें शामिल होना चाहिए था। राज्यों को क्या क्या जरूरतें हैं केंद्र के सामने रखनी चाहिए थी। ऐसे में अब विपक्ष पर बीजेपी की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीति आयोग की बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। 8वीं गवर्निंग काउंसिल के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। 100 issues are proposed to be debated in the 8th governing council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। तो नए संसद भवन की नई तस्वीरें सामने आ चुकी है। नया संसद भवन बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और सेंट्रल हॉल की भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों सदनों में हर सांसद की सीट के सामने मल्टीमीडिया स्क्रीन भी लगाई गई है। लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख की थीम पर बनाया गया है, जबकि राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल है। दोनों सदनों की दीवारों और छतों को भी बेहद खूबसूरत बनाया गया है। वीडियो में अशोक स्तंभ से लेकर सांसदों के बैठने वाला कक्ष नजर आ रहा है। नए संसद भवन में 3 द्वार होंगे, जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार होंगे। वीवीआईपी सांसदों और विजिटर्स की एंट्री अलग अलग गेट से होगी। और अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो एक समय में इसमें 1280 सांसद बैठ सकेंगे। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 तो राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है और अब इस व्यवस्था को ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और तस्वीरें जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं, नए संसद भवन की नई तस्वीरें हैं। अद्भुत खूबसूरत इसमें जो नया संसद भवन है, जो आकार ले चुका है, कल जिसका उद्घाटन होना है, वो इसमें नजर आ रहा है। कैसे इसे हाईटेक भी बनाया जाए, टेक्नोलॉजी का इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन सब का ख्याल रखा गया है। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए नए संसद भवन की भव्यता और दिव्यता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है।